है, ठीक है। तो मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वह कल हमारी बारी है, ये भी आई है, यहाँ पे शेर जो है ये नहीं लगेगा, ठीक। तो फरेब इश्क, बहारे इश्क, जहरे, ये तीनों मसनवियाँ जो है शौक लखनवी की है। इसमें जो है ये शेर किस मसनवी में है, फरेब इश्क में है या बहार इश्क में है या जहर इश्क में है। इस 29 का जो है राइट आंसर आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जहर इश्क में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी, एकदम ये जो है एकदम लाइन जो है परफेक्ट है। मौत से किसी को रिश्ता नाता नहीं होता है, आज ना कल किसी को भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, मौत के आगोश में सो जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वालेकुम दोस्तों और प्यारे साथियों, आज जो है लखनऊ में उर्दू शायरी से मुतालिक मौजूदी सवालात लेकर आया हूँ, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए मुफीद है, अहम है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जो है आपके अहम क्लास है, तो जितने भी क्लास आपके हुए हैं आप ज़रूर से ज़रूर सारे क्लास को देखिए, इससे ही आपका क्वेश्चन आने वाला है, बनने वाला है, ठीक है। तो आप बिना देर किए हुए सारे वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। तो सवाल नंबर पहला है, दर्ज झेल में से किस सिन्फ की बुनियाद लखनऊ में पड़ी, कसीदा, वाशोक्त, रेख्ती। तो किस सिन्फ का जो बुनियाद है लखनऊ में पड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेख्ती। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका सेकंड है, शेख गुलाम हमदानी के तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। शेख गुलाम हमदानी के तखल्लुस क्या है, क्या रखते थे, तो हमदानी, मशरफी, गुलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मशरफी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मशरफी। इनका जो है मशहूर मारूफ जो है मसनवी है जज्बाए इश्क, गुलाम हमदानी मशरफी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका तीसरा नंबर है, शेख गुलाम हमदानी मशरफी किसके मुलाजिम हुए, मिर्जा सुलेमान सिकवा, आसिफुद्दौला, वाजिद अली साद। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा सुलेमान सिकवा। सिकोह का जो है मुलाजिम थे कौन, शेख गुलाम हमदानी मशरफी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, शेख यही अम्मान कलंदर बख्श के तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। बख्श, अम्मान, जुर्रात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सी करेक्ट हो जाएगा, जुर्रात। शेख यही अम्मान कलंदर बख्श के तखल्लुस जो थे जुर्रात थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग चैनल पर हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। सवाल नंबर 6 है, दर्जेल में से किनके बारे में मशहूर है कि ऐन जवानी में नाबीना हो गए, शेख गुलाम हमदानी मशरफी, शेख यही अम्मान कलंदर बख्श, इंसाउल्लाह खां इंसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, शेख यही अम्मान कलंदर बख्श। इनके बारे में ख्याल है कि ऐन जवानी में क्या हो गए थे, ये नाबीना हो गए थे, शेख यही अम्मान कलंदर बख्श। सवाल नंबर आपका 7 है, इंसाउल्लाह खां इंसा कहाँ पैदा हुए थे, मुर्शिदाबाद में, बिजनौर में, दिल्ली में। तो इंसाउल्लाह खां इंसा का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है शुराए कराम के बारे में। इनका जो है सबसे मशहूर और मारूफ जो है मसनवी है, दास्तान है, तो आप लोग इसे ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंसाउल्लाह खां इंसा कहाँ पैदा हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुर्शिदाबाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, मुर्शिदाबाद। सवाल नंबर 8 है, इंसाउल्लाह खां इंसा के तसनीफ़ की निशानदेही कीजिए। तो कौन सी तसनीफ़ है, दरियाए लताफ़त, रानी केतकी की कहानी, सुलग के गौहर। तो यहाँ पे दिया हुआ है दरियाए लताफ़त, रानी केतकी की कहानी, सुलग के गौहर। ये तीनों जो है इंसाउल्लाह खां इंसा की तसनीफ़। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हस्बलाम से एक से जायद हो जाएगा, ठीक है। तो रानी केतकी की कहानी जो है ये आपका जो है प्ले लिस्ट में बना हुआ है। दरियाए लताफ़त जो है इनकी तसनीफ़ है, सुलग के गौहर जो है इनकी तसनीफ़ है। तो आप लोग इन्हें ज़रूर देखिए प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हस्बला में से एक से जायद। सवाल नंबर 9 है, दर्जेल में से किस सिन्फ में इंसाउल्लाह खां इंसा का दीवान मौजूद है, गज़ल में, मसनवी में, रेख्ती में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। रेख्ती में जो है इंसाउल्लाह खां इंसा का जो है दीवान मौजूद है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 10 है, सादत यार खां रंगीन कहाँ पैदा हुई, लखनऊ में, दिल्ली में, रामपुर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। सादत यार खां रंगीन जो पैदा हुई है दिल्ली में पैदा हुई है। ऐसे ही आपके जो है बीपीएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपके जो पैदा कहाँ हुए, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब उसके बाद जो है इनका इंतकाल कहाँ हुआ। इस तरह के क्वेश्चन जो है बीपीएससी आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं। सवाल नंबर 11 है, शहादत यार खान रंगीन दर्जल में से किसके शागिर्द थे, शेख गुलाम हमदानी मशरफी, शेख यही अम्मान कलंदर बख्श, इंसाउल्लाह खां इंसा का। इसका राइट क्या हो जाएगा, शहादत यार खान रंगीन
किसके शागिर्द थे? ना शेख गुलाम हमदानी का, ना कलंदर बख्त का, ना इंसाउल्लाह खान। इनमें से क्या हो जाएगा? हसवाला में से कोई नहीं। सवाल नंबर आपका 12 है, शाद यार खान रंगीन के तसनीफ की निशानदेही कीजिए। मजालिस रंगीन, इम्तिहान रंगीन, इसके रंगीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजालिस रंगीन, इसके रंगीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हसवाला में से एक से जायद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दाल आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 13 है, शुमाली हिंद में रेख्ती कहने वाले पहले शायर की निशानदेही कीजिए। ये क्वेश्चन रेख्ती से मुतालिक जो है क्वेश्चन आपके बीपीएससी रिया एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सादत यार खान रंगीन, शेख गुलाम हमदानी मशफी, इंसाउल्लाह खान इंसा। तो आपके 13 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सादत यार खान रंगीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है, 14 है, शाह नसीर का वतन कहाँ था? लखनऊ, दिल्ली, फैजाबाद। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। शाह नसीर का वतन कहाँ था? दिल्ली था। सवाल नंबर आपका 15 है, शाह नसीर शेर व शायरी में किससे इस्लाह लिया करते थे? तो कहने का मतलब इनके उस्ताद कौन थे? सादत यार खान रंगीन, इंसाउल्लाह खान इंसा, शाह मोहम्मद माइल। तो 15 का जो है आपका 15 का जो राइट आंसर होगा शाह मोहम्मदी माइल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 17 है, आतिश का असल नाम क्या? ख्वाजा हैदर अली, ख्वाजा अली बख्श, ख्वाजा वली अक्स। बीपीएससी में या इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असल नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो? आतिश का असल नाम क्या है? 17 का राइट आंसर आपका हो जाए ए, ख्वाजा हैदर अली, और आतिश जो है तखल्लुस है, इसलिए आतिश का असल नाम ख्वाजा हैदर अली और तखल्लुस आतिश। सवाल नंबर जो है 18 है, ख्वाजा हैदर अली आतिश ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी? सादत यार खान रंगीन, शेख गुलाम हमदानी मशफी, इंसाउल्लाह खान इंसा। तो 18 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। शेख गुलाम हमदानी जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश ने जो है शागिर्दी इख्तियार की। कहने का मतलब शेख गुलाम हमदानी मशहबी उस्ताद थे और ख्वाजा हैदर अली आतिश शागिर्द थे। सवाल नंबर 19 है, शेख इमाम बख्श का तखल्लुस दर्जे में से क्या है? शौक, हातिम, नासिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, नासिक था। शेख इमाम बख्श नासिक बोला जाता है तो नासिक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 20 है, शेख इमाम बख्श नासिक कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में, दिल्ली में, बिजनौर में। तो ना लखनऊ में हुए थे, ना दिल्ली में हुए थे, ना बिजनौर में थे। हसवाला में से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ई करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 21 है, शेख इमाम बख्श नासिक को मलिकुस शोरा का खिताब किसने दिया था? गाजीउद्दीन हैदर, वाजिद अली शाह, आसिफुद्दौला। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। गाजीउद्दीन हैदर ने शेख इमाम बख्श नासिक को मलिकुस शोरा का खिताब दिया था। सवाल नंबर आपका 22 है, शेख इमाम बख्श नासिक ने कितने दीवान अपनी यादगार छोड़ी है? तो शेख इमाम बख्श नासिक के कितने दीवान हैं? कहने का मतलब ये था 2 दीवान, 3 दीवान, 4 दीवान। तो कितने दीवान हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 3 दीवान इमाम बख्श नासिक के हैं जो अपनी यादगार में छोड़े हैं। सवाल नंबर आपका 23 है, 23 है, नासिक ने गाजीउद्दीन हैदर को गैर मुतवक्का जवाब देने के बाद बादशाह के इताब के खौफ से लखनऊ छोड़कर कहाँ चले गए थे? दिल्ली, लखनऊ, पटना। कहाँ गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना पटना गए थे, ना लखनऊ गए थे, ना दिल्ली। हसवाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है, तसद्दुक हुसैन खान का तखल्लुस क्या था? यकीन, हसरत, शौक। तो शौक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। शौक लखनवी को जो है असल नाम जो है तसद्दुक हुसैन खान था। इसका जो है आपको पीएससी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। शौक लखनवी का असल नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन खान था। अगला सवाल है 25 नंबर, तसद्दुक हुसैन खान शौक ने दर्जेल में से किसको बेहतौर पेशा इख्तियार किया था? तबाबत का, वकालत का, सिपाहिगी का। ये जो है आपके स्टेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बिहार स्टेटी में। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का एक करेक्ट है, तबाबत का डॉक्टरी का पेशा था, ठीक है। सवाल नंबर आपका 26 है, तसद्दुक हुसैन खान शौक किसके अहदे हुकूमत में शाही मालिज मुकर्रर हुए? आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह, सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वाजिद अली शाह। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, तसद्दुक हुसैन खान शौक ने दर्जेल में से किसकी शागिर्दी इख्तियार की? सादत यार खान रंगीन, शेख गुलाम हमदानी मशफी, इंसाउल्लाह खान इंसा। तो इसमें से जो है कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हसवाला में से
कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। सवाल नंबर आपका 28 है। तसद्दुक हुसैन खान शौक की मसनवियों की निशानदेही कीजिए। शौक लखनवी की 3 मसनवियाँ एक मशहूर मारूफ है जिसमें फरेब इश्क, बहारे इश्क और ज़हरे इश्क है। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा आपका? हसवाला में से एक से जायद। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। दर्जेल में शेर में जो है तसद्दुक हुसैन खान शौक की किस मसनवी माखूज? सवाल नंबर आपका 30 है। 30 है। शौक की मसनवी ज़हर इश्क में कहाँ की तहजीब व मुआशरत की सच्ची तस्वीर कसी की गई है? दिल्ली की, लखनऊ की, दक्कन की। 30 का राइट आंसर हो जाएगा दक्कन की। ऑप्शन सॉरी लखनऊ की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ज़हर इश्क में लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की सच्ची तस्वीर कसी की गई है ज़हर इश्क में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है। पंडित दयाशंकर नसीम कहाँ के रहने वाले थे? ये VVI क्वेश्चन है। लखनऊ, फैजाबाद, बिजनौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनका जो है सबसे मशहूर और मारूफ मसनवी है गुलजार नसीम, गुल बकौली वाला। ठीक है, तो दयाशंकर नसीम का जो है मशहूर और मारूफ मसनवी है गुलजार नसीम। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 32 है। पंडित दयाशंकर नसीम ने दर्जेल में से किसकी शागिर्दी अख्तियार की थी? सादत यार खान, रंगीन, मशहफी, इंसाउल्लाह का इंसा। इसमें से जो है कोई भी राइट आंसर नहीं है, तो इसमें हसवाला में से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है। पंडित दयाशंकर नसीम की शोहरत किस वजह से हुई? गजलों से, दीवान से, मसनवी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मसनवी से, क्योंकि इनका जो मशहूर मारूफ मसनवी है गुलजार नसीम है, इसी की वजह से जो है दयाशंकर नसीम क्या शोहरत हासिल किए। सवाल नंबर 34 है। पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम कब लिखी गई? 1836 में, 1837 में, 1838 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का 1838 ईस्वी में लिखी गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 35 है। दर्जेल किस तसनीफ को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है? मिसाली नमूना जो है शायरी के दौर में जो है दबिस्तान लखनऊ की कौन सी है? ज़हर इश्क, गुलजार नसीम, बहार इश्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजार नसीम, जो दयाशंकर नसीम की मसनवी है जो दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखती है। सवाल नंबर 36 है। उर्दू मरसिए की शुरुआत कहाँ से हुई? VVI है। दक्कन से, दिल्ली से, लखनऊ से। तो उर्दू मरसिए की शुरुआत जो हुई है आपका दक्कन से हुई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 37 है। मरसिए के मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी का ताइन दर्जेल में से किनसे मंसूब है? मीर बब्बर अली अनीस, ये आपके पूछा गया क्वेश्चन है। अनीस का असल नाम क्या है? मीर बब्बर अली। मीर मुस्तहसिन खलीक, खलीक का असल नाम क्या है? तो मीर मुस्तहसिन अली। TRE 3 में पूछे गए क्वेश्चन है, री एग्जाम में। मीर मुजफ्फर हुसैन जमीर, तो ये जमीर तखल्लुस है, इनका असल नाम मीर मुजफ्फर हुसैन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का? तो आपका सी राइट हो जाएगा। मीर मुजफ्फर हुसैन जो है इनका जो है अज्जाए तरकीबी का ताइन जो है मंसूब है मरसिए से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 38 है। मीर बब्बर अली अनीस कहाँ पैदा हुई? अनीस का असल नाम मीर बब्बर अली और तखल्लुस अनीस है। लखनऊ से, फैजाबाद से, बिजनौर से। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फैजाबाद से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 39 है। मीर बब्बर अली अनीस के वालिद का नाम बताएं। तो क्या नाम है? मीर मुस्तहसन खलीक, मीर गुलाम हसन, मीर मुजफ्फर हुसैन जमीर। तो इसका राइट आंसर होगा मुस्तहसन खलीक। मीर मुस्तहसन खलीक नाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 40 है। मीर बब्बर अली अनीस के मरसिए मरासी कितने जिल्दों में शाये हुए हैं? तो मरसिया कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है मीर बब्बर अली अनीस? ठीक है, 2 जिल्दों पर, 3 जिल्दों पर, 4 जिल्दों पर। तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 2 पर है, ना 3 पर है, ना 4 पर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस वाला में से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ई करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है। मीर सलामत अली का तखल्लुस क्या है? खलीक, जमीर, दबीर। मीर सलामत अली दबीर होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो मीर अमीर दबीरो अनीसो दबीर जो पूछा जाता है क्वेश्चन, मीर अनीसो दबीर किससे ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये जो है मरसिए से ताल्लुक़ रखते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, BPSC में अहम पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं अनीसो दबीर। ठीक है, सवाल नंबर 42 है। मिर्ज़ा सलामत अली के अजदाद कहाँ से आए थे? दबीर का असल नाम मिर्ज़ा सलामत अली, दबीर तखल्लुस, तेहरान से, ईरान से, अफगानिस्तान से। राइट आंसर हो जाएगा ईरान से। मीर सलामत अली के अजदाद जो है कहाँ से आए थे? ईरान से। और मिर्ज़ा गालिब के भी आए थे ईरान से ही। अगला क्वेश्चन जो है 43 नंबर है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आपके होंगे। तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, ईरान में, लखनऊ में।
तो आपका 43 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 44 है, मिर्जा सलामत अली दबीर दर्ज झेल में से किसके शागिर्द थे? मीर बब्बर अली, अनीस, मीर मुस्तहसन खलीक, मीर मुजफ्फर हुसैन जमीर। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मीर नंबर 44 है, सलामत अली दबीर निम्नलिखित में से किसके शागिर्द थे? मिर्जा सलामत अली दबीर, मीर बब्बर अली अनीस, मीर मुस्तहसन खलीक, मीर मुजफ्फर हुसैन जमीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर मुजफ्फर हुसैन जमीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा सलामत अली दबीर ने कितनी मसनवियाँ लिखी? 1, 2, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, 2 मसनवियाँ लिखी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, 2 मसनवियाँ लिखी। 46 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा सलामत अली दबीर के कलाम के मजमूए की निशानदेही कीजिए। तो कौन सा मजमुआ कलाम है? एहसनुल कशिश, मिराज नामा, अजनामा, दफ्तर मातम। तो 46 का राइट आंसर दफ्तर मातम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, दफ्तर मातम। सवाल नंबर आपका 47 है, मिर्जा सलामत अली दबीर का कलाम दफ्तर मातम कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो पूछा जाएगा दफ्तर मातम किनका है? तो मिर्जा सलामत अली दबीर का है। ये कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? 20 जिल्दों पर, 25 जिल्दों पर, 30 जिल्दों पर। तो 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 48 है, मीर बब्बर अली अनीस पहले क्या तखल्लुस करते थे? नासिक, हजी, बब्बर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 का बी, हजी तखल्लुस रखते थे, बाद में जो है अनीस कर लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, मीर बब्बर अली अनीस ने किसके कहने पर अपना तखल्लुस हजी से बदलकर अनीस कर लिया? तो पहला तखल्लुस हजी था, दूसरा तखल्लुस अनीस, लेकिन किसके कहने पर किया था? तो सादत यार खां रंगीन, शेख गुलाम हमदानी मशहबी, शेख इमाम बख्श नासिक। तो इसका राइट आंसर होगा शेख इमाम बख्श नासिक के कहने पर जो है मीर बब्बर अली अनीस ने हजी से क्या तखल्लुस कर लिया? अनीस तखल्लुस कर लिया। और आखिरी सवाल जो है 50 नंबर, दरजेल शेर की निशानदेही कीजिए कि किनकी है? उम्र गुजर रही है इसी दस्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मदाही में। मीर बब्बर अली अनीस, मिर्जा सलामत अली दबीर, शेख इमाम बख्श नासिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्बीर। तो मीर बब्बर अली अनीस ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर और शेयर करें।